सुन रहे हैं, गिरिडीह का झंडा मैदान आपके बाप का है। देखते हैं सोनू जी, वो झंडा मैदान कब तक आपके बाप का रहता है। बड़ा दुर्भाग्य, एक लोकतांत्रिक देश में हम लोग 2 साल से झंडा मैदान में सभा करने की बात कर रहे हैं। पता नहीं जिला प्रशासन भी मौन क्यों हो जाती है, जिला प्रशासन भी अंतिम समय निर्णय क्यों बदल देती है। तो ठीक है सोनू जी, अभी समय आपका है, लेकिन याद रखिएगा कि आप जो घमंड कर रहे हैं अपनी पद का और मुख्यमंत्री से आपके परिचय का, ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। और गिरिडीह की जनता आपसे हिसाब लेगी, गिरिडीह की जनता आपसे इस बात का हिसाब लेगी कि आपने जितना जीएम लैंड में कब्जा किया है, आपने जितना कंपनी और फैक्ट्री से दलाली लेने का काम किया है, उसका पाई पाई हिसाब गिरिडीह की जनता लेगी। माननीय सुदीप कुमार सोनू जी, इस बात को याद रखिएगा। एक कंपनी के किनारे मेरा कार्यक्रम था, जब तक मेरा कार्यक्रम था कंपनी ने धुआं को बंद करके रखा था। यानी केवल मेरे कार्यक्रम से अगर धुआं बंद हो सकता है तो विधायक चाहेंगे तो क्या क्या बंद हो सकता है, आप सोच के देखिए। मेरे कार्यक्रम से लगभग 300-400 मीटर की दूरी में एक फैक्ट्री था, उस फैक्ट्री में धुआं उड़ता है, लेकिन जब तक कार्यक्रम था वह धुआं बंद था। क्यों बंद था? न कंपनी के ओनर ने कहा था कि जब तक टाइगर जराम महतो मीटिंग करके चले ना जाए धुआं मत खोलना। अब सवाल है, क्यों नहीं चाहते हैं? ये क्यों नहीं चाहते हैं? नहीं, ये इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि इन्हें वो कंपनियां चंदा देती है। ऐसा नहीं है कि जरा महतो को उन्होंने चंदा का प्रलोभन नहीं दिया। कभी उन्होंने स्कॉर्पियो तो कभी फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों का ऑफर रखा है, लेकिन हमने एक ही लाइन कहा है कि मैं उस मिट्टी से आता हूं जिस मिट्टी में शहीद निर्मल महतो ने बलिदान देकर झारखंड राज लिया था। आप ये सौदेबाजी उनसे कीजिएगा जो लोग बिकना जानते हैं। हम झारखंड की राजनीति में टिकने आए हैं, और अगर हम टिक गए तो बेईमानों का बहुत बेहतरी से सफाया होगा। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि ये लड़का नौजवान है, कभी कभी एग्रेसिव भाषण देता है, आक्रामक बातें करता है, मारने पीटने की बातें करता है। देखिए भैया, ये मेरा व्यवहार में है तो है। मैं कोई छुपा के अपना मेरा कैरेक्टर नहीं है जैसा सुदीप सोनू का है। मेरा कोई कैरेक्टर छुपा के नहीं है, मैं जैसा हूं आपके सामने हूं। मुझे टी शर्ट पहन के मंच में आना पसंद है, मैं आता हूं। मुझे खाली पांव पसंद है, मैं खाली पांव आया हूं। मैं कोई दिखावटी नहीं, मैं जो हूं सो हूं। लेकिन हाँ, इतना कह देंगे, मैंने 2 साल झारखंड को देखा, बहुत करीब से देखा। लगभग नहीं करने तो 20 करोड़ मुआवजा हम लोग लड़के दिलाए, 20 करोड़ रुपया हम लोग मजदूरों को लड़के दिलाए। कहीं कहीं नहीं भी दिला पाए, ये भी सही है, लेकिन 20 करोड़ और लगभग 1500 नियोजन हम लोग लड़के दिलाए। उस लड़ने के क्रम में झारखंड को मैंने बड़े करीब से देखा कि झारखंड में नियम से बात करने से ये राज नहीं चलेगा। इस देश में गांधी का भी आदर है, इस देश में भगत सिंह का भी आदर है, और मुझे लगता है झारखंड में भगत सिंह का चरित्र होना चाहिए। शायद पहली दृष्टि में आपको भी बुरा लगा होगा कि लड़का क्या बोल रहा है, बदला लेंगे, खून बहेगा, लहू बहेगा। आपके परिवार को हम देख लिए हैं, आपको भी लगेगा चूंकि वो 30-40 सेकंड का वीडियो है, लेकिन असली सच्चाई क्या है अगर आप सुनिएगा तो आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। दरअसल बागमारा के उस कोलियारी में 133 मजदूर काम करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई कहीं काम करता है तो उसके काम का कोई प्रमाण होता है कि नहीं? चूंकि वो कोलियारी में काम करते हैं, यानी बीसीसीएल के अधीन काम करते हैं, लेकिन चूंकि बीसीसीएल ने टेंडर दे दिया है, तो टेंडर दे दिया है तो टेंडर वाली कंपनी का जिम्मा होना चाहिए। लेकिन उस मीटिंग में आप सुन रहे होंगे, टेंडर वाली कंपनी भी बोल रही है कि वर्कर मेरे नहीं है, बीसीसीएल भी बोल रही है ये वर्कर मेरे नहीं है, जबकि उनको पेमेंट भी मिल रहा है, 5600 मिल रहा है, किसी को 6200 मिल रहा है, किसी को 8000 मिल रहा है। तो मैंने वही सवाल किया कि भाई इनको 8000 पेमेंट दे कौन रहा है? इनको 8000 पेमेंट दे कौन रहा है? ये बीसीसीएल की वर्कर नहीं है, ये आउटसोर्सिंग कंपनी के वर्कर नहीं है, तो इनको पेमेंट दे कौन रहा है? बस वहीं कोई तीसरा आदमी छुप के बैठा है जो विधायक या सांसद है।
उनका पेमेंट बनता है 32,000, उनको मिल कितना रहा है 6,000। बताइए किसका खून नहीं खोलेगा? किसका खून? अगर आप में जरा भी इंसानियत है और आप में जरा भी अन्याय के खिलाफ लड़ने की क्षमता है तो आपका खून खोलेगा ही खोलेगा। पेमेंट कितना बनता है 32,000, कितना मिल रहा है 6,000। किसका खून नहीं खुलेगा? अरे वो तो मीडिया चल रहा था, कैमरा था, हमको भी मालूम था कि मीडिया लोग वीडियो ले रहे हैं, नहीं तो बोतल कसम से हम टेबल में पटकने के लिए नहीं उठाए। अगर वो लाइव नहीं चलता ना तो एक पदाधिकारी का कपार में पटकना। अब आपको अगर मेरा ये कैरेक्टर नहीं पसंद है वोट मत दीजिएगा, झूठ बोल के वोट नहीं लेंगे। अगर हम लोग सत्ता में आ गए तो बिल्कुल रिएक्शन होगा, जनता के साथ रिएक्शन नहीं होगा। बेईमान और भ्रष्ट पदाधिकारी है उनके साथ रिएक्शन होगा। मैं आपको इसी गिरिडीह लोकसभा की एक घटना सुना रहा हूं। गिरिडीह लोकसभा, गिरिडीह विधानसभा पीरटांड़ की घटना है। हमारे पीरटांड़ के साथी भी आए, उनसे पूछिएगा। एक दिन उस ब्लॉक परिसर में 2 ऑफिसर चाय पी रहे थे। बातों बातों में चर्चा शुरू हुआ। एक ऑफिसर ने कहा कि सर जयराम महतो का बहुत हवा है, लाखों लोग उसे सुनने के लिए आते हैं, लग रहा है वो गिरिडीह लोकसभा जीत रहा है। तो दूसरे ऑफिसर ने कहा सर अगर वो जीत भी जाएगा तो क्या उखाड़ लेगा दिल्ली जाके? दिल्ली में उसको भाषण देने का मौका भी नहीं मिलेगा। वो एनडीए से भी नहीं है, इंडिया से भी नहीं है, वो मोदी के तरफ से भी नहीं है, वो राहुल गांधी के भी तरफ से नहीं है, तो जयराम महतो क्या उखाड़ लेगा सर दिल्ली में? तो दूसरे अफसर ने कहा कि सर आप ठीक बोलते हैं, जयराम महतो दिल्ली में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, लेकिन सर मेरा दिल कहता है जहां से गिरिडीह शुरू होता है और जहां गिरिडीह खत्म होती है, अगर वहां कोई बेईमान पदाधिकारी उसको दिखा तो रोड में पटक के मार देगा सर। उस अफसर ने कहा कि जहां से गिरिडीह शुरू होती है और जहां गिरिडीह खत्म होती है, अगर प्रखंड लेवल में या पंचायत लेवल में कोई अफसर मनमानी किया, फुटानी किया तो जयराम महतो उसको पटक के मार देगा सर, ये गारंटी है। यही बेरमो विधानसभा की एक घटना है। एक आदमी को अटेंडेंस रोक दिया गया था। वो आदमी हमारे पास आया, बोला भैया ये ऐसा बात है। हमने कहा कि अधिकारी को फोन लगाइए, तो बोला नहीं एसपीओ की पीओ था, बोले लगाइए फोन। तो हमने फोन लगाया, उनको परिचय दिए कि सर हम जयराम कुमार महतो बोल रहे हैं, इनका अटेंडेंस बंद कर दिया गया है, गरीब आदमी है, नौकरी में रख लिया जाए। उधर से अधिकारी की आवाज आती है कि कौन जयराम महतो, हम तो नहीं पहचान पाए। हम इतने बोले कि आप विधायक और सांसद का खाली आवाज पहचानते हैं ना, अच्छी बात है, तो हम आज आपको फोन नहीं करेंगे, फोन काट रहे हैं। अब आपसे हम 2 महीना के बाद मिलेंगे, लेकिन दुआ कीजिएगा कि हम चुनाव ना जीते। अगर चुनाव जीत गए ना और रोड में जहां दिखेंगे पटक के दामोदर नदी में गाड़ देंगे। 10 सेकंड में उस अधिकारी ने कहा कि जयराम बाबू बोलिए क्या काम है? हमने कहा काम हो गया है, रख लीजिएगा इसको। 10 सेकंड में। ये कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं। शेख साहिद हमारे उपाध्यक्ष है, वो उसको लेके आए थे, पूछ लीजिएगा कौन है, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे। शेख साहिद यही मंच में शायद बैठे हैं, उनसे पूछिएगा वो आदमी कौन है जिसको नौकरी से निकाल दिया गया था। और हमने बस इतना ही कहा था कि अगर आपको विधायक सांसद का पैरवी पसंद है तो 2 महीना के बाद हम आपसे बात करेंगे, यदि जीत गए तो हम बात नहीं करेंगे, दामोदर नदी में पटक के गाड़ देंगे। इसका मतलब क्या है समझे कि नॉन मैट्रिक मंत्री बनाइएगा तो क्या होगा, चोर गुंडा लोग को विधायक बनाएगा तो क्या होगा। अफसर सही पूरी तरह हावी है, मैनेजमेंट पदाधिकारी मजदूर के ऊपर चढ़ के बात करते हैं। इसलिए झारखंड को मीठी मीठी बात करने वाला लीडर नहीं चाहिए। यदि आपको